स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संदीपानी एजुकेशन एकेडमी। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज करवाने जा रही हूँ, जिसका है हमारे चैप्टर नंबर हमारा 2। मुगल एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे थे, द मुगल एम्पायर। ओके, तो अभी हमारे को इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं क्विक रिकैप के। तो फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था और उन्होंने मुगल एम्पायर इंडिया पे कैसे एस्टेब्लिश किया था। बाबर थे मुगल एम्पायर के फाउंडर। फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पे लिखना है, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। और उसके बाद से यहाँ से लिखने हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, लोदी डायनेस्टी को। फर्स्ट पानीपत की जो बैटल हुई थी उसमें, और दिल्ली और आंचल को कॉन्क्यूट किया था, जिससे फाइनली वो मुगल डायनेस्टी के एम्परर बन गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, पानीपत की बैटल किसके बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हु रोट हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा था, शेख अबुल फजल इबन मुबारक। हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। ये हुआ हमारे थर्ड का आंसर। और ये अगर आपसे पूछे अकबर नामा किसने लिखा था, तो उसका आंसर है, अगर आपसे कोई पूछता है अकबर नामा किसने लिखा था, तो उसमें आप दोगे शेख अबुल फजल मुबारक। और हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम रोड द हुमायूं नामा। हाउ डिड अकबर यूनाइट हिज एम्पायर, अकबर ने अपने एम्पायर को वापस एक साथ कैसे रीयूनाइट किया। कैसे किया कि उसने हिंदू फेस्टिवल्स में अदर दूसरे धर्मों में पार्ट लेना शुरू कर दिया और सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करने लगे। साथ ही उन्होंने वहां से हिंदू धर्म में जाने वाले जो टैक्स थे, उस टैक्स को भी हटा दिया था। जो धार्मिक स्थलों पे जो हिंदू जाते थे, जो मुस्लिम क्षेत्रों में आते थे, वहां पे जो टैक्स भरना पड़ता था उसको भी उन्होंने हटा दिया था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। जहांगीर, जहांगीर कौन थे, द फोर्थ मुगल एम्परर, चौथे मुगल एम्परर जहांगीर थे। वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज सक्सेसर अकबर द ग्रेट, अकबर के बड़े बेटे जहांगीर थे। हिज रियल नेम वाज नूरुद्दीन मोहम्मद, इनका नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। जहांगीर बिकेम द एम्परर इन 1605, 1605 ईस्वी में जहांगीर ये वहां के राजा बने। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्क्यूट द वर्ल्ड, जहांगीर का मतलब क्या होता है, कॉन्क्यूट द वर्ल्ड, पूरे विश्व को जीतने वाला। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज नेम, अपने नाम के साथ वो खड़े नहीं रहे। जहांगीर लैक्ड ए पॉलिटिकल स्किल्स ऑफ हिज फादर अकबर, जहांगीर अपने नाम के ऊपर खड़े नहीं उतरे, उनमें पॉलिटिकल स्किल्स की कमी थी। जैसे कि उनके फादर में बहुत अच्छी थी लेकिन इनमें नहीं थी। ही वॉज एन इनइफेक्टिव रूलर, उनका कोई जो रूलर था वो इफेक्टिव नहीं था। ही इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वाइफ मेहरुनिसा, उनकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत थी जिसका नाम था मेहरुनिसा। वो इज बेटर नॉन एज हिस्ट्री ऑफ नूरजहां, जो नूरजहां के नाम से हिस्ट्री में जानी जाती है। और द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ए बेटर एडमिनिस्ट्रेटर दैन हिम, उससे ज्यादा अच्छी शासक थी वो। जहांगीर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर विद हेल्प, उनकी सहायता से उसने अपना एम्पायर बहुत बढ़ाया। दो जहांगीर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज पर वीक, जहांगीर की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज वीक थी, बट ही वाज अ चैंपियन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के वो चैंपियन थे। जहांगीर आल्सो हैड अ ग्रेट एडमायरेशन विद फॉर गार्डन एंड पेंटिंग्स लाइक जस्ट ग्रेट इन ग्रैंडफादर, जैसे कि उनके पिताजी के पिताजी यानी कि उनके दादाजी थे, वो गार्डन्स और पेंटिंग्स को बहुत पसंद किया करते थे। इसी तरह से उनमें भी ये बहुत ही अच्छी कला थी। बाबर, ग्रैंडफादर कौन थे उसके, बाबर थे। देयर वर मेनी पेंटिंग्स फाउंड इन हिज पैलेस, बहुत सारी उसकी जगह पे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बहुत सारी, जहांगीर जो रहते थे वहाँ पे पेंटिंग्स फाउंड की गई। अकबर टॉम्स नियर आगरा वाज आल्सो कंप्लीटेड बाय जहांगीर ड्यूरिंग हिज रीजन, जहांगीर के समय में ही अकबर का मकबरा बनवाया गया। शालीमार एंड निशांत गार्डन्स इन कश्मीर वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस रीजन, शालीमार और निशात गार्डन्स भी इसी समय में बनाए गए। जहांगीर आल्सो रोड द ऑटोबायोग्राफी इस तुजुक जहांगीरी में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जहांगीर ने पूरी लिखी है। जहांगीर वाज पॉपुलर फॉर हिज गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस, जहांगीर गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही पॉपुलर रहे थे। इट वाज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द पीपल एंड जहांगीर हिमसेल्फ, जो क्या था, जहांगीर और लोगों के बीच में डायरेक्ट लिंक था। देयर वर 60 बेल्स आउटसाइड द प्लेस ऑफ आगरा, आगरा के प्लेस के बाद 60 बेल थी कि एनी वन ऑफ हिज एम्पायर अलाउड टू पुल द चेन, सभी को ये दिया गया था, अधिकार दिया था कि कोई भी चेन को पुल कर सकता है और जहांगीर से पर्सनली मिल सकता है, रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम जहांगीर को बता सकता है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, द गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस। शाहजहां का समय था 1592 से 1666, 1592 से 1666 सी। द सेकंड सन ऑफ जहांगीर वाज खुर्रम, सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। खुर्रम उनका जो था सेकंड दूसरा पुत्र था जहांगीर का।
जो दिल्ली के ताज को लेने में सक्षम हुआ आफ्टर जहांगीर डेथ, जहांगीर की मृत्यु के बाद। खुर्रम इज आल्सो नोन एज हिस्ट्री एज शाहजहां, खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स द किंग ऑफ वर्ल्ड। उसका मतलब क्या है? किंग ऑफ वर्ल्ड। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में से एक शासकों में से एक था वो। द पीरियड ऑफ हिज रूल वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर का जो नमूना है, मुगल आर्किटेक्चर की जो कला का नमूना इस समय में देखा गया। द एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर एंड द कल्चर ऑफ मुगल एम्पायर रीच द क्लाइमैक्स, ये उस चीज़ की क्लाइमैक्स का समय था इस रीजन में। शाहजहां वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर से, उसे साहित्य और कला से बहुत ही प्यार था। दैट इज वाई ही इज नॉन एज द आर्किटेक्चर किंग। आर्किटेक्चर किंग किसे कहा जाता है? शाहजहां को, मुगल डायनेस्टी का। बोथ जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट दिल्ली वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस रीजन, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट इसी समय में बनाए गए। द ताजमहल वॉज ए मार्वेलस मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे, या इन आगरा में उसकी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में। इट इज एंटायरली मेड विथ वाइट मार्बल, वो सफेद संगमरमर से बना है। एंड इज कंसिडर्ड एज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर की वहां पे यादें और उनकी छाप देखी जा सकती है। लाइक अकबर, ही वॉज वेरी नीन स्प्रेडिंग हिज एम्पायर, अकबर की जैसे ही उन्होंने अपने एम्पायर में पांव पसारे। हिज रीजन वॉज पार्टिकुलरली नोटेबल फॉर हिज विक्ट्री, उसके जीत को दर्शाते थे। ओवर द डेकेड स्टेज, ओवर द डेक्कन स्टेट, दक्षिण में भी, दक्कन के राज्यों में भी। शाहजहां ब्रॉट गोलकोंडा एंड बीजापुर अंडर हिज कंट्रोल, गोलकोंडा और बीजापुर को भी शाहजहां ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अनफॉर्चुनेटली शाहजहां हैड टू स्पेंड हिज लास्ट ईयर्स इन प्रिजन, अंतिम ईयर्स उसने कहाँ पे बताया? अपने जेल में बताया। ही वॉज इम्प्रेशन बाय हिज सन औरंगजेब, वो अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा ही जेल में डाल दिया गया था इन आगरा फोर्ट टिल हिज डेथ, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई 1666 तक। औरंगजेब, औरंगजेब कौन था? शाहजहां का तीसरा बेटा, थर्ड सन ऑफ शाहजहां एंड द मुमताज महल, बिलव्ड ऑफ ज्वेल ऑफ द पैलेस, जो उन्हें बहुत ही प्यारा था। एंड द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज औरंगजेब, मुगल एम्परर का लास्ट महान और ग्रेट एम्परर कौन था? औरंगजेब। आफ्टर कॉन्क्यूरिंग द थ्रोन ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलगामीर, थ्रोन को जीतने के बाद उसे क्या नाम दे दिया गया? अलगामीर। इसका मीनिंग होता है विश्व विजेता और यूनिवर्स कॉन्क्यूजर, पूरे यूनिवर्स को जीतने वाला। ही गॉट अ ग्रेट सक्सेस इन हिज मिलिट्री कैंपेन्स, उन्हें मिलिट्री कैंपेन्स पे भी बहुत सक्सेस मिली ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर्स, 10 साल स्टार्टिंग के जो उसके 10 साल थे। औरंगजेब वाज ए पीसियस मुस्लिम ऑल हिज लाइफ, वो अपने एक पीसियस मुस्लिम था पूरी लाइफ में। ही वॉज इंटॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स अनलाइक हिज एंसेस्टर्स, वो अपने पूर्वजों के जैसे बाकी धर्मों को नहीं अच्छा मानता था। सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांसिंग वो नॉट अलाउड इन हिज रीजन, सिंगिंग, गाना गाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, डांसिंग करना उसके रीजन काल में, उसके शासन काल में ये सही नहीं माना जाता था, अलाउ नहीं था। ही इम्पोज दियाज, उसने वापस से टैक्स लगा दिया नॉन मुस्लिम्स एंड बैन द कंस्ट्रक्शन फॉर हिंदू न्यू टेम्पल, और नए हिंदू के नए टेम्पल बनने के लिए भी उसने बैन लगा दिया था। ही आल्सो डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स, उसने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी किया। एंड स्टेट क्रिश्चियन मोनार्स, एंस्लेव्ड क्रिश्चियन मोनार्सीज, मिशनरीज, क्रिश्चियन की मिशनरीज को भी। हैंस द राजपूत सिख्स एंड मराठास रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, राजपूत सिख और मराठा ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। द ब्रेकडाउन ऑफ मुगल एम्पायर वाज चीफली ड्यू टू द औरंगजेब, मुगल एम्पायर का ब्रेकडाउन किसकी वजह से हुआ? औरंगजेब की वजह से। हिज डिस्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी वेस्टनेस ऑफ हिज एम्पायर एंड पेक्युलर नेचर नॉट ओनली रीयूनिड हिम बट आल्सो डिस्ट्रॉय द होल एम्पायर, उसके स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से और धर्मों के प्रति जो इसकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से मुगल एम्पायर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इन 1707 आफ्टर ही डेथ, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डेक्लाइन, मुगल एम्पायर अपने डेक्लाइन की तरफ बढ़ता गया। एंड सेवरल स्मॉल किंगडम, धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। वर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द पीकॉक थ्रोन वर लूटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में पीकॉक थ्रोन और जो कोहिनूर का हीरा था वो भी लूट लिया गया था इस समय में। द ब्रिटिश हु केम टू इंडिया, ब्रिटिश आए ट्रेडर्स के तौर पे, उन्होंने एडवांटेज फ़ायदा उठाया। यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसका ब्रिटिशर्स ने पूरा फ़ायदा उठाया। एंड स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया, और इंडिया के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित करने में वो लग गए, पूरा कंट्रोल करने के लिए लग गए। व्हाट इज तुर्की जहांगीरी? तुर्की जहांगीरी क्या थी? जिसमें
जहांगीर ने अपने बारे में लिखा था। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी तुजुके जहांगीरी। ये आपके फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द रूलिंग पीरियड ऑफ शाहजहां कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। शाहजहां के समय को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, गोल्डन एज क्यों? बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द कल्चर ऑफ मुगल एम्पायर रीच्ड क्लाइमैक्स इन दिस रीजन। ठीक है, इनके शासन काल में जो कल्चर था, वहाँ का इतिहास था, जो आर्किटेक्चर के था, वो क्लाइमैक्स पे पहुँच गया था। व्हाट इज द ताजमहल फेमस फॉर? ताजमहल किसके लिए फेमस है? ताजमहल इज फेमस फॉर हिज beloved वाइफ मुमताज महल इन द मेमोरी ऑफ। ताजमहल इज फेमस फॉर हिज beloved वाइफ मुमताज महल एंड इट इज ठीक है, एंड इट इज अ ग्रेट ग्लोरी ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इट इज अ ग्रेट ग्लोरी ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। यहाँ से आपको लिखना है, जैसे मैंने बोला है वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड का आंसर। नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब रोल ऑफ औरंगजेब एज अ मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के तौर पे औरंगजेब का रोल डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन रहने दीजिए, नहीं करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। ओके।